में आज से नौतपा का असर देखने को मिल रहा है। गुना, अशोकनगर और निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 2 जून तक तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। सबसे गर्म ग्वालियर, चंबल, मालवा, निवाड़ रहे। राजगढ़, रतलाम, नीमच में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही। 46 डिग्री पारा पहुंच चुका है। 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री रहा है। अब आज छिंदवाड़ा, सिवनी में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। मंडला और बालाघाट में भी बारिश हो सकती है। ग्वालियर, चंबल, इसी के साथ उज्जैन संभाग में भी, इंदौर में भी तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। अन्य जिलों में भी हीट वेव का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ दिन पहले भी आसार जताए थे कि 13 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है और हो सकता है कि टेम्परेचर और बढ़े। 47 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने जताया था। और अब ऐसे में कुछ जिले हैं, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन जैसे, जहां पर भट्टी जैसी गर्मी पड़ रही है। तो बड़े शहरों का तापमान भी आपको बताएंगे, जहां पर भोपाल में 43.7 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। इंदौर में 44.1 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। ग्वालियर में 41.4 और जबलपुर में 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज गर्मी के चलते लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं। और आपको बता दें कि तेज गर्मी के चलते अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। काफी ज्यादा संख्या में अब लोग लू की चपेट में आने से बीमार पड़ रहे हैं। डिहाइड्रेशन बॉडी में हो रहा है और इस वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। डॉक्टर्स लोगों को हिदायत दे रहे हैं पेय पदार्थ का सेवन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए डॉक्टर्स लोगों को हिदायत दे रहे हैं। और इसी के साथ हीट वेव का, लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 13 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। आज से छत्तीसगढ़ में नौतपा का असर देखने को मिल रहा है। आज से 2 जून तक तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। 9 दिनों में पारा 45 डिग्री पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 26 मई को तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अब छत्तीसगढ़ में मौसम वैज्ञानिकों ने उतार चढ़ाव की स्थिति बताई थी और ऐसे में कहीं तेज बारिश हो सकती है, कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो कहीं तेज गर्मी का भी अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने भी आसार जताए हैं कि तेज गर्मी पड़ सकती है और गर्मी से बचने के लिए लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि तेज गर्मी के साथ साथ उमस का असर भी देखने को मिल रहा था। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव के चलते तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। कहा जा रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। और तमाम हालातों का जायजा लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश जुड़ चुके हैं, रायपुर से गौरव जुड़े हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। उमेश, क्या स्थिति है ग्वालियर में? तेज भट्टी जैसा ग्वालियर तप रहा है, 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया है। अभी क्या हालात हैं और लोग कितना परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल नौतपा शुरू हो गए हैं और अब तकरीबन 9 दिन ग्वालियर चंबल तपेगा और लगातार जो है तापमान में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो तकरीबन 12 बजे ये तापमान 44 डिग्री हो जाएगा और आने वाले दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 47 से 48 डिग्री जो तापमान वो आगे पहुंचेगा। तो यानी अभी भीषण गर्मी से ग्वालियर चंबल के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। जिस तरह से आपने बचाव के उपाय किए तो तमाम जो है मौसम विभाग और जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि लू से बचने के लिए रेड अलर्ट, गुना, अशोकनगर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट दिया गया है लू से, क्योंकि तकरीबन 11 बजे के बाद जो है तेज लू चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन के मरीज हैं वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्वालियर में 6 अस्पताल ऐसे बनाए गए हैं कि तुरंत ही जो लू जिन व्यक्तियों को लगेगी उनका तत्काल इलाज हो सकेगा, जिससे कहीं ना कहीं उनको जो बचाव है वो तमाम इस तरह के उपाय भी अस्पतालों में किए जा रहे हैं। व्यवस्था की गई है, लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी प्याऊ की
जो सार्वजनिक प्याऊ होती है, जहां लोग इस समय पानी पीने के लिए ज्यादातर इधर उधर जो लोग हैं वो भटक रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि तेज गर्मी है और ऐसे में लोग पानी पीकर या ठंडे पेय पदार्थ पीकर अपना बचाव जरूर कर रहे हैं, क्योंकि काम तो करना है। लोग बाजार में निकल रहे हैं, जिन लोगों को काम है वो जरूरी काम करना है, लेकर दफ्तर तो जाना ही होगा, लोगों को घरों से बाहर तो निकलना ही होगा। दिन के समय जब तेज गर्मी पड़ती है तब लू चलती है, और दूसरी तरफ जब रात का वक्त होता है तो तेज हवाएं चलती हैं। सुबह का भी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ही रहता है। जब ऑफिस लोग जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, जब ऑफिस सुबह के वक्त पहुंचते हैं तो तेज हवाओं के जो थपेड़े हैं महसूस होते हैं। वापस से आएंगे उमेश आपके पास, रायपुर का रुख कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, रायपुर छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है, हवाएं भी चल सकती हैं, बारिश की भी संभावना है, गर्मी का क्या असर देख पा रहे हैं गौरव? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है, छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर पे जो है लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज और कल 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में जो चारों संभाग है वहां कुछ कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है। और कल की यदि हम बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को दुर्ग सबसे गर्म जिला रहा है। यहाँ पर 43.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया। और 27 तारीख के बाद से जो है तापमान में वृद्धि का दौर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन उस बीच में भी कई कई स्थान ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो मौसम है वो मिला जुला नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तेज गर्मी देखने को मिल रही है, यहाँ पर लोगों को उससे राहत है, लेकिन राहत सिर्फ धूप से है, उमस से नहीं है। उमस से लोग परेशान है। जी जी, तो बिल्कुल कुल मिला के गौरव ये समझा जाए कि तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में लोगों को सहूलियत से रहने की और अपनी सुरक्षा करने की, साथ ही हिदायत से रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियों के लिए। उमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है। डॉक्टर्स लोगों को सलाह दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पेय पदार्थों का सेवन करें, लेकिन जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की गई, लेकिन जहां नहीं की गई है वहां पर भी नगर निगम को इसमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से